हाय फ्रेंड्स वेलकम टू विद्यालय। आज आम सीपीजेड सेकेंड क्लास नवा एम आउ 20टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो चलो देखिए फास्ट क्वेश्चन ने पचार व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ दिस। तो आम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कौन? जीनोटाइपिक रेशियो होता भितर जो जीन कोडिंग अच्छी तार रिप्रेजेंटेशन केमिति। फिनोटाइपिक रेशियो होची फिनोटाइप माने होची तार मॉर्फोलॉजी केमिति माने केमिति से देखा जाउची छोट बड़ टल ड्वार्फ एगुडा सब फिनोटाइप। जीनोटाइप होची तार जीन कोडिंग। तो आम देखिबा एटी क्रॉस कहिची कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इनटू स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये दीटा कैपिटल बी अच्छी दीटा कैपिटल बी अच्छी। तो यार आम गोटे जीन नहीं पार बी एथुर भी गोटे नवा बी बट एटी दीटा जाक स्मॉल ए अच्छी बट एटी डिफरेंट अच्छी। तो एटी दीटा जाक जेहेतु सेम अच्छी तो आम यार जीनोटाइपिक एमती नहीं पार कहीं दीटा जाक सेम अच्छी बट एटी गोटे कैपिटल ए अच्छी गोटे स्मॉल ए अच्छी। तो यार गोटे हम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये दीटा आसो ठीक अच्छे। यापर आम देखा तार क्रॉस पर कौन हम जदि से दुईटा को आम क्रॉस करेबा तो दुईटा डिफरेंट थिला ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी आ भितर आ सहित क्रॉस हम स्मॉल ए कैपिटल बी रो। तो ये देखा कौन आसुची ए बी बी ए बी बी देन स्मॉल बी एटी आसो ए बी बी। तो ये आंसर हो कौन? आंसर हो दिस इज टू दिस दैट मीन्स 1 is to 1। ऑप्शन नंबर डी हूँ आंसर। हमारा फास्ट क्वेश्चन सरला आम सेकेंड क्वेश्चन को देखा। सेकेंड क्वेश्चन में पचार व्हिच वन इज द एग्जांपल ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस बोली आम दुटा टर्म शुणी। टेस्ट क्रॉस हूँ कौन ना क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन विथ द F1 जनरेशन हूँ कौन हाइब्रिड विथ द डबल रिसेसिव पेरेंट। डबल रिसेसिव पेरेंट माने जार दीटा जाक जीन हूँ रिसेसिव दीटा जाक जेनोटाइपिक तार रिसेसिव थी। तो जो आम कैपिटल टी स्मॉल टी भितर क्रॉस कराती कैपिटल टी क्रॉस बिटवीन स्मॉल टी F1 आसे ये हाइब्रिड आसे एंड ता सहित जितेबाला आम डबल रिसेसिव पेरेंट माने स्मॉल टी जो दीटा जाक डबल रिसेसिव एटी हूँ दीटा जाक डोमिनेंट एटी हूँ दीटा जाक रिसेसिव हाइब्रिड रोचे गोटे डोमिनेंट गोटे रिसेसिव। तो आम डोमिनेंट हूँ सब कैपिटल आसो रिसेसिव सब स्मॉल आसो डबल रिसेसिव माने दीटा जाक स्मॉल थी। तो दिस इज द हाइब्रिड F1 जनरेशन विथ डबल रिसेसिव पेरेंट सहित करा को आम टेस्ट क्रॉस कहवा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ टेस्ट क्रॉस रो एग्जांपल कहीं से हूँ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विथ डबल रिसेसिव पेरेंट। तो मुझे कहली कि टेस्ट क्रॉस सहित आम आउ गोटे भी टर्म शुणी बैक क्रॉस हूँ कौन ना F1 हाइब्रिड सहित एनी ऑफ द पेरेंट जब आम क्रॉस करवा से आम बैक क्रॉस बोली कहवा। इधर से डोमिनेंट पेरेंट हो पारे रिसेसिव पेरेंट भी हो पारे बट टेस्ट क्रॉस जब पर्टिकुलाली आमको पचार हाइब्रिड सहित डबल रिसेसिव पेरेंट क्रॉस को आम कहते टेस्ट क्रॉस। तो ये ऑप्शन हो आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार व्हिच क्लास ऑफ फंजी डज कज रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। फंजी रो को क्लासटा रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट कज करे। तो आम देखा फंजी रो को क्लासटा करे सी। तो रस्ट डिजीज किए करे आमको को ऑर्गेनिज्म रस्ट डिजीज करे रस्ट डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म इज पुसिनिया ट्रिटिसिना। पुसिनिया ट्रिटिसिना ये ऑर्गेनिज्म यही फंगसटा रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट कज करे। तो यार पुसिनिया हूँ कौन तार जीनस यहाँ हूँ जीनस यहाँ हूँ स्पेसीस पुसिनिया हूँ तार जीनस तार क्लास हूँ पुसिनियोमाइसिटिस
ये पचार क्लास बट एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर हवा कथा डिविजन कहीं क्लास हूँ पुसिनियोमाइसिटिस पुसिनियार एंड तार डिविजन हूँ बैसिडियोमाइकोटा और बैसिडियोमाइसिटिस। तो कौ ऑर्गेनिज्म करुच्ची रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट ना पुसिनिया ट्रिटिकम सी कौ क्लास ना पुसिनियोमाइसिटिस एंड तार डिविजन हूँ बैसिडियोमाइसिटिस ये बैसिडियोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस यूटोमाइसिटिस ये फंजीर डिविजन जदि यहाँ हूँ आंसर पचार कौ डिविजन ताल हूँ बैसिडियोमाइसिटिस बट ये क्लास पचार किंतु ये ऑप्शन ना पुसिनियोमाइसिटिस तो ये आंसर हो बैसिडियोमाइसिटिस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आमको पचार व्हिच इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल आम जिते प्लांट डिजीज कंट्रोल करने केतटा मेजर्स नौचंती आ भितर कौ गोटा से प्लांट डिजीज कंट्रोल गोटे प्रिवेंटिव मेजर न प्रिवेंटिव मेजर हूँ कौन डिजीज हवा आगुरी रखा प्रिवेंशन करवा। ऑप्शन देखिए क्रॉप रोटेशन स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड स्पेसिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन ने कौन हुए ना टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन प्रेजेंट इन सॉइल जो सॉइल रे जो पेस्ट पॉपुलेशन गुड़ाक था से अमाउंट को आम रिड्यूस करते जो मैंने अफेक्ट करें आगू जाकि प्लांट को से अमाउंट को आम रिड्यूस करती। फंजीसाइड आम जो स्प्रे करते आम कौन करती ना तो प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन द फूड क्रॉप्स तो फूड जो खाइबा क्रॉप गुड़ाक हुए ताऊपर मोल्ड रो ग्रोथ न हो जाऊ से आम करते। एंड देन आम स्पेसिंग कौन पे करती ना स्पेसिंग कले तो स्पेसिंग माने गैप रही सपोज ये प्लांट रखिले पुणी 6 फीट कि सम डिस्टेंस रे आम आउ गोटे प्लांट रखिले तो जी जदि पाखापाखि रखा तो जो डिजीजटा ये प्लांट को अफेक्ट कर से डिजीजटा धीरे धीरे जाकि आपको भी अफेक्ट कर बट जदि आम स्पेस रखा तो जी डिजीज स्प्रेड होगापी टाइम लगे बट कि न हो भी पारे। तो स्पेसिंग इज ए प्रिवेंटिव मेथड स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड इज ए प्रिवेंटिव मेथड क्रॉप रोटेशन इज ए प्रिवेंटिव मेथड। देन व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग कौन पे प्रिवेंटिव मेथड कि ना देखा मिक्स्ड क्रॉपिंग कहले तो आम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ताऊपर गोटे जगार लगेगा से मिक्सड करके गोटे जगार आम डिफरेंट टाइप सेवराल टाइप सपोज गोटे एरिया अच्छी से एरिया रे आम अलग अलग टाइप धान भी रखुच्च गहम भी रखुच्च मक्का भी रखुच्च ये सब जिन रखुच्च। तो कौन हम से केस रे ना जो ऑर्गेनिज्म सपोज धान गछ को अफेक्ट करुच्ची बट से जदि से केवल धान गछ को अफेक्ट कर आउ गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छे से केवल मक्का गछ को अफेक्ट कर आउ गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छे से केवल गहम गछ को अफेक्ट कर से जगह कौन हम समस्ते सब जाक ऑर्गेनिज्म मिसीजे एंड से सब 3टा जाक को अफेक्ट करेंगे तो डिजीज कंट्रोल है कि प्रिवेंशन है कि दैट्स व्हाई मिक्स्ड क्रॉपिंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर से मैंने कौन करते सेपरेट करके लगाती धान कर तो गोटे जगह पूरा धान ही करवा गहम कर गोटे जगह पूरा गहम ही करवा सेटा को होची मिक्स्ड क्रॉपिंग दैट इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 इन क्रोमोसोम नंबर जो जगह आम हाप्लॉइड और डिप्लॉइड बोली जानते सेटारे कौटा अलग बोली से पचार। ऑप्शन देती जाइगोट एम्ब्रायो सीड कोट एंडोस्पर्म तो आ भितर आम जब जानी कि कौटा हैप्लॉइड और कौटा डिप्लॉइड तो आमको इजिली आंसर मिल जाए। तो जाइगोट होची डिप्लॉइड दैट इज 2n एम्ब्रायो होची डिप्लॉइड दैट इज आल्सो 2n सीड कोट इज आल्सो 2n बट एंडोस्पर्म दैट इज हैप्लॉइड दैट इज ओनली n। ये 3टा जाक 2n है 3टा जाक डिप्लॉइड है बट एंडोस्पर्म होची हैप्लॉइड तो से पचार डिफरेंट कौटा क्रोमोसोम नंबर रे तो ऑब्वियसली आंसर हो गला एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार द प्लांट पार्ट यूज्ड एज इनोकुलम फॉर द टिश्यू कल्चर रे को प्लांट पार्टा आम इनोकुलम हिसाब रे यूज करूछंती। इनोकुलम होची कौन ना इनोकुलेशन होची द स्टेरिलाइज्ड एक्सप्लांट्स ट्रांसफर टू द टेस्ट ट्यूब सुइटेबल टेस्ट ट्यूब को ना गोटे सुइटेबल कंटेनर को जब आम ट्रांसफर करुचे दैट मीन्स द स्टेरिलाइज्ड एक्सप्लांट्स ट्रांसफर टू टेस्ट ट्यूब और सुइटेबल कंटेनर एंड पुट ऑन द कल्चर मीडियम विथ स्टेरिलाइज्ड फोर्सेप। तो आम कौन कर स्टेरिलाइज्ड फोर्सेप रे एक्सप्लांट को धरुचंती ताकू कौन करुचंती ट्रांसफर करुचंती गोटे
टेस्ट ट्यूब को किंबा गोटे सुइटेबल कंटेनर टेस्ट ट्यूब हो किंबा गोटे सुइटेबल कंटेनर को लेकिन ट्रांसफर कर गोटे कल्चर मीडियम रे ताकू नहीं रखुचंदी सेटा होची इनोकुलेशन। तो एटा को प्लांट आम यूज कले इनोकुलेशन ने ना एक्सप्लांट। एक्सप्लांट होची कौन ना इट इज ए पीस ऑफ प्लांट टिश्यू प्लेस्ड इनटू टिश्यू कल्चर। गोटे प्लांट टिश्यू गोटे पीस को आम रखुचंदी सेटा को आम एक्सप्लांट कहउचंदी सेटा को आम इनोकुलेशन करूचंदी सेटा इनोकुलम रे यूज होची कल्चर मीडियम रे ताकू आम नहीं कि ग्रो करूचंदी दैट इज एक्सप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा ये पचार व्हिच इज अनरिलेटेड पेयर आ भितर कौ पेयरटार किसी रिलेशन ठीक नहीं बोली पचार। तो जी आम ऑप्शन नु देखि पार्चंदी से तार मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऊपर नहीं कि क्वेश्चन पचार। तो ईस्ट होची कौन ईस्ट रिप्रोडक्शन केमिति आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग। ईस्ट होची आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग तो ये ऑप्शन ठीक अच्छी। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होची बाइनरी फ्यूजन। बानाना रिप्रोडक्शन होची आसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। न्यू बानाना प्लांट डेवलप फ्रॉम बोथ राइजोम एंड सकर। हमको मन रखे पड़ो बानाना जो प्लांट सेटा डेवलप करे फ्रॉम बोथ राइजोम एंड सकर। तो एठी कौन होची सकर देइची तो एठी भी ठीक अच्छी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देइची हमको क्रिजांथेमम। क्रिजांथेमम होची तार मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन ना प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली इधर थ्रू रूट सकर और टर्मिनल कटिंग। क्रिजांथेमम होची आइदर थ्रू रूट सकर और टर्मिनल कटिंग। तो क्रिजांथेमम साइड रे कौन देइची सीड देइची। सीड कौन सीड केतेबेले प्रोड्यूस हुए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड प्रोड्यूस हुए। तो ये क्रिजांथेमम होची वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होची बट सीड होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाहर से। तो ठीक ए मैचटा ठीक नहीं तो ये आंसर हो ऑप्शन नंबर सी क्रिजांथेमम सीड्स कहना बाकी ऑप्शन गुड़ाक ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देइची द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट डेवलप होबो बट फर्टिलाइजेशन होबनी। The process of development of fruit without fertilization is known as parthenocarpy phenomenon। से phenomenon को हमें कौन कहउचंदी parthenocarpy बोली कहउचंदी। तो parthenocarpy होची कौन the ability to produce fruits without fertilization of ovules and therefore without seed development। ovule रो fertilization होनी that's why सीड डेवलपमेंट भी होनी। इन नेचर पार्थेनोकार्पी अकर्स एज म्यूटेशन। नेचर रे कौन हुए पार्थेनोकार्पी केते बेले हुए ना एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन अकर्स एज म्यूटेशन। सम प्लांट्स रिक्वायर पोलिनेशन और स्टिमुलेशन फॉर पार्थेनोकार्पी। तो आपे आपे तो सीटा हेइ जीवनी किछ सुकुड़ा करे आपे आपे हेइ जाए बट सम प्लांट्स से माने कोन करंती ना आइदर पोलिनेशन ने नले स्टिमुलेशन ने डेवलप करती पार्थेनोकार्पी। दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। जो प्लांट गुड़ाक पोलिनेशन कि स्टिमुलेशन दरकार हुए से गुड़ा को स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी बोली कहा जाए। तो ये आंसर है कौन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट ओवल फॉर्मेशन देयरफॉर विदाउट सीड फॉर्मेशन दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर व्हाट। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पचार आम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखुंत किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी एनिमलिया प्लांटी से कौन कही जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कौन यूकैरियोटिक होची विथ न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक होची विदाउट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक रे न्यूक्लियस अच्छी। तो किंगडम मोनेरा अंडर रे किए रहिले ना यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जार न्यूक्लियस नहीं से रहिले किंगडम मोनेरा अंडर रे एटा हबनी। एनिमलिया होची यूनिसेलुलर नो मल्टीसेलुलर तो ए ऑप्शन भी हबनी। फंजी इट इज ए डिफरेंट किंगडम तो फंजी रे भी रहिबनी। देन प्रोटिस्टा रे कोन अछंती यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फॉर एग्जांपल यूग्लिना। आंसर हो किंगडम प्रोटिस्टा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार रीड द स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑर्गेनिज्म फॉर व्हिच द स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल। तो ये कौ ऑर्गेनिज्म ये चार्टाक स्टेटमेंट एप्लीकेबल अच्छी पचार कि फ्रेश वाटर वेरी फ्यू मैराइन एंड ऑटोट्रोपिक ये ऑर्गेनिज्म भितर कौ ऑर्गेनिज्मटा मैक्सिमम फ्रेश वाटर देखा मिले एंड वेरी फ्यू अमाउंट रे मैराइन वाटर देखापी मिले। जदि आम फास्ट ऑप्शन किसी गुड़ाक आंसर ये आम काटिदेबा ताले देखा कि आमको जना पड़ इजिली आम फिगर आउट कर। तो ऑर्गेनिज्म देछि स्पाइरोगाइरा, ओइडोगोनियम, चारा एंड भाउचेरिया। तो ये आम जो देखा आ भितर ओइडोगोनियम, चारा, स्पाइरोगाइरा ये तीनटा जाक आमको ओनली फ्रेश वाटर देखा मिलती ओनली इन फ्रेश वाटर। भाउचेरिया एटा भी फ्रेश वाटर देखा मिले बट इन सम केसेस दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर। तो आम ऑप्शन नंबर 1 रु ही आंसर को जानीपारे कि यहाँ हूँ भाउचेरिया आंसर हम बट आम कन्फर्म करने बाकी 3टा ऑप्शन भी देखा। तो भाउचेरिया सी पचार कि तार थैलस हूँ ट्यूबुलर एंड सिनोसाइटिक। थैलस हूँ तार कमती भाउचेरिया लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिलामेंट्स दैट मीन्स इट्स ट्यूबुलर एंड सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर माने मल्टी न्यूक्लिएट सेल ता भीतर अच्छी। देन तार रिप्रोडक्शन देखा आम रिप्रोडक्शन हूँ से केमी तार सेक्सुअल और आसेक्सुअल दुईटा मोड अच्छी रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल से कौन करे बाय मोटाइल मल्टीफ्लाजेलेट जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर रे तार रिप्रोडक्शन हुए। ये जूस्पोर आमको देछि multicellular that means multiflagellate zoospore and sexual reproduction by oogamous। तो ये सब जाक ऑप्शन सब जाक स्टेटमेंट भाउचेरिया एप्लीकेबल होउछि। तो देन आंसर हो गला हमर भाउचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। एमान भितर कोउटा होछि लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल आम क्या कहते ना द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव परसिस्टेड एंड रिमेन्ड। ओके वेलकम बैक। तो आम लिविंग फॉसिल डिस्कस करथिले। तो लिविंग फॉसिल आम क्या कहते ना द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव परसिस्टेड एंड रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर पास्ट सेवरल मिलियन इयर्स फॉर पास्ट सेवरल एजेस व्हाइल देयर रिलेटिव्स डिसअपियर्ड। माने तांकर आंसेस्टर्स माने डिसअपियर हो जाइछन्ती। लिविंग फॉसिल होउची कोन ना जो मानकर आंसेस्टर माने डिसअपियर होइछन्ती बट सेवरल मिलियन इयर्स रु से मानकर अस्तित्व अच्छी माने से माने परसिस्ट करछन्ती एंड से माने अनचेंज्ड होइक रहउछन्ती। लिविंग फॉसिल डेफिनेशन मन रखिया हमको निहाती दरकार। तो जो माने अनचेंज्ड होइक रहउछन्ती परसिस्ट करछन्ती व्हाइल देयर रिलेटिव्स डिसअपियर्ड माने से आंसेस्टर डिसअपियर्ड से आम कहते लिविंग फॉसिल। तो ये लिविंग फॉसिल हूँ किए यांक भितर ये आंसर हो जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा दिस इज द लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारछि व्हेयर कैन ex-situ कंजर्वेशन डन। ex-situ कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू होची ऑन साइट ex-situ होची ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो आम जो देखा ex-situ कंजर्वेशन अंडर रे को गुड़ाक आसुचंदी इन सिटू अंडर रे को गुड़ाक आसुचंदी से आम जानि परिबा। तो इन सिटू कंजर्वेशन ने को गुड़ाक आसुचंदी आंक भितर जदि आम जानिचे तो आम जानि परिबा कि आंक भितर कोटा ex-situ रे रहइबो। इन सिटू रे आसुची बायोस्फीयर रिजर्व, सैंचुरी, नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व, सैंचुरी, नेशनल पार्क एगुड़ाक हूँ इन सिटू रे। बायोस्फीयर रिजर्व, सैंचुरी, नेशनल पार्क दीज आर ऑल इन सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ भर बढ़ला कौटा ना बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन दीज आर ex-situ कंजर्वेशन। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोटानिकल गार्डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार व्हाट इज द फास्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस रो प्रोसेस होउची तार फास्ट रिएक्शन कौन। आम जाने कि फोटोसिंथेसिस दुईटा स्टेज रे होउची। गोटे स्टेज होउची लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट आउट होउची डार्क। तो डार्क इंडिपेंडेंट।
तो फास्ट स्टेज होची लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट फेज। तो एठी कोन होची हियर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट टा कन्वर्ट होची केमिकल एनर्जी को फास्ट स्टेज रे। तो सेटा केमिति होची फोटोसिंथेसिस प्लांट रे हबो। प्लांट रे जेतेले हुए तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अच्छी प्लांट रे तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अच्छी जो सनलाइट आसिक पड़ो तार क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तार लाइट रिएक्शन जो हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रो एक्साइटेशन हम सो दैट सी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करिवो सेटा होची लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करिवो। तो फास्ट रिएक्शन होची एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। The next question ने पचाची in C4 plants the fast stable product of carbon dioxide fixation in bundle sheath cell is what? C4 plant होची गोटे होची C3 गोटे होची C4 से हमको पचाची C4 रे फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कोठी होची ना फास्ट स्टेबल रिजल्ट होची तार फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची कोन। तो आमे जानि चंती C3 जेतले होची C3 प्लांट रे फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 प्लांट्स होची ऑक्सैलो एसीटेट। जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होची कार्बन रो रिडक्शन होची फिक्सेशन हला फल रे दिस कार्बन रिडक्शन इज a cyclic process। फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची कहली फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची C3 रे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड C4 रे होची ऑक्सैलो एसीटेट। तो ए C4 रे ऑक्सैलो एसीटेट कोन हुए ना मेसोफिल सेल्स रे रहे। ऑक्सैलो एसीटेट ता जाई कि रहे कोठी मेसोफिल सेल रे हुए। बट हमको क्वेश्चन ने पता इन बंडल शीथ सेल तो बंडल शीथ सेल रे फास्ट प्रोडक्ट कोन जदि पचारची जदि नॉर्मली हमको पचारे फास्ट प्रोडक्ट कोन नाम लिखिबा ऑक्सैलो एसीटेट। जदि मेसोफिल सेल मेंशन करछि ताला होची ऑक्सैलो एसीटेट। बट इफ मेंशन करछि बंडल शीथ सेल रे तो एठी कोन होची ना C4 रो C3 को जाई कि सेटा 3-फॉस्फोग्लिसरिक गोटे 3 कार्बन कंपाउंड आसीबो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हबो। दैट इज अ 3 carbon compound and this is the fast stable product of carbon dioxide fixation। तो ये आंसर हो जिवो कोन हबो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। The next question is about which is the hormone secreted from the allurin layer of maize seed during germination। germination बेले allurin layer of maize seed रू को हार्मोन सिक्रेट हुए बोली से हमको पचारछि। During germination, a hormone that is gibberellin is formed in embryo। आमे जानिछन्ति जले जर्मिनेशन हुए सेतले जिब्रेलिन हार्मोन टा एम्ब्रायो रे फॉर्म हुए। तो जिब्रेलिन आसुची जिब्रेलिक एसिड that stimulate the production of digestive enzyme। ए जो जिब्रेलिक एसिड कोन करे stimulates production of digestive enzyme। ठीक अच्छे। तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये आंसर हो जिब्रेलिक एसिड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारछि व्हिच इज द हार्मोन प्रेजेंट इन मैक्सिमल अमाउंट इन अपाइकल रीजन ऑफ शूट। शूट होची जो प्लांट रो जो पार्ट रूट शूट हम जानि जंती तार अपाइकल रीजन ऑफ शूट रे को हार्मोन अछि हम जदि जानिबा को पार्ट रे को हार्मोन अछि तो अपाइकल रीजन ऑफ शूट रे अछि ऑक्सिन। ऑक्सिन रो काम कोन इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स फर्दर डाउन ऑन द स्टेम टुवर्ड्स द एक्सिलरी बर्ड। ये कोन करूची लैटरल बर्ड जो अछि तार ग्रोथ को इनहिबिट कर दोची सो दैट एक्सिलरी बर्ड को स्टेम रे टुवर्ड्स द एक्सिलरी बर्ड को तार ग्रोथ को इनहिबिट करके रखुची। ऑक्सिन जो हार्मोन इट इज प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड इन ग्रोइंग शूट एपेक्स एंड transported through the plant throughout the plant via the phloem। जो हार्मोन एटा रूट शूट एपेक्स रे प्रोड्यूस होची एंड ट्रांसपोर्ट केमथि होची भाया फ्लोएम थ्रू रे ट्रांसपोर्ट होची एंड डिफ्यूजेस इनटू द लैटरल बर्ड्स व्हिच प्रिवेंट्स द एलोंगेशन। तापर डिफ्यूज होची लैटरल बर्ड को डिफ्यूज है कि तार ग्रोथ को इनहिबिट करुची सो दैट एलोंगेशन बंद होची। तो ये को हार्मोन
ऑक्सिन हार्मोन। The next question ने पचारछि Casparian thickenings are present in radial walls of what? आम जो देखा radial walls of endodermis are marked by characteristic thickening that is called as Casparian thickening. এটা হচ্ছে ଗୋଟେ characteristic feature. Casparian thickening হচ্ছে endodermis ର ଗୋଟେ characteristic feature that are marked by characteristic thickening called as Casparian thickening or Casparian strips ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. These thickening contain lignin, suberin and phenolic oxidation product. Lignin अच्छी, suberin अच्छी and phenolic oxidation product रहुची that gives the strip, the Casparian thickening or Casparian strip जो हमें कहउचंदी से strip को गोटे dark color से दउची. And endodermis is a typical cell layer of root. Endodermis होउची गोटे typical cell layer of root that is dark in color, dark in the appearance. सेटा होउची जो strip में सेटा होउची Casparian strip or Casparian thickening. तो ये आंसर है endodermis, that is the Casparian thickening present in radial walls of endodermis. नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो. नेक्स्ट क्वेश्चन में से पचारछि which is a unrelated pair. आ भितर को पेयर टा रिलेटेड नुहे. तो देखिबा unrelated player होछि कोन. एपिडर्मिस रे गार्ड सेल अच्छी, कोलेनकाइमा दैट इज लिविंग, एटा भी ठीक अच्छी, एटा भी ठीक अच्छी. एंड पैरेनकाइमा रे भी इंटरसेलुलर स्पेसेस अच्छी. एटी स्क्लेरेनकाइमा पचारछि न्यूक्लिएटेड बोली देछि स्क्लेरेनकाइमा को, बट स्क्लेरेनकाइमा आर नॉन न्यूक्लिएटेड. तो स्क्लेरेनकाइमा न्यूक्लिएटेड देछि. तो एटा आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेनकाइमा. दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड बट हियर इट हैज गिवन इट इज न्यूक्लिएटेड, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज अ अनरिलेटेड पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन में से देछि व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ रूट्स. रूट रो आइडेंटिफाइंग फीचर होछि कोन ना भास्कुलर बंडल को नहीं से क्वेश्चन देछि. तो रूट रो कोन हुए ना भास्कुलर बंडल्स होछि रेडियल. एटा मन रखिया पड़ो. रूट रो भास्कुलर बंडल होछि रेडियल. तो एटा आंसर हो ऑप्शन नंबर डी. लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करिबा द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन from the photosystem to reaction center P60. P60 रो reaction center रो photosystem 2 रो P60 रे primary acceptor of electron किए बोले से पचारछि. PS2 is a pheophytic molecule and it's the near P60 reaction center which is within the PS2. ता भीतर कौन होची इलेक्ट्रॉन रो प्राइमरी एक्सेप्टर होची फियोफाइटिन. मु कौन कहली PS2 रो P60 दिस इज ए फियोफाइटिक मॉलिक्यूल. फियोफाइटिक मॉलिक्यूल इज लोकेटेड. तो एटा कंफ्यूजन रहउची. तो हम देखिबा एक्चुअली कौन होची तो रिएक्शन सेंटर होची P60. P60 680 होची गोटे रिएक्शन सेंटर. से रिएक्शन सेंटर अच्छी PS2 माने फोटोसिंथेसिस जो होची फोटोसिस्टम 2 रे P680 रिएक्शन सेंटर रे गोटे मॉलिक्यूल लोकेटेड अच्छी दैट इज फियोफाइटिक मॉलिक्यूल. फियोफाइटिक मॉलिक्यूल. तो फियोफाइटिक मॉलिक्यूल दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फियोफाइटिक मॉलिक्यूल रे कौन अच्छी ना फियोफाइटिन. तो ये आंसर हम ऑप्शन नंबर बी फियोफाइटिन. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.